अरिथमेटिक को भेद कर भारतीय जनता पार्टी आज 45% वोट शेयर लेकर वहां पर खड़ी है और बिना मुस्लिम वोट पाए। देखिए मुसलमानों को भी ये बात समझना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का रिवाज और मिजाज है उसने कितना उनका नुकसान किया है, इस बात का आकलन मुस्लिम समाज को भी करना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने के प्रति वोटों में कंजूसी के बावजूद भी जो है वो बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी जी ने विकास में उनके प्रति कमी नहीं की, इस बात का आकलन करना होगा। बहुत सी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दे रहे हैं। वो बाद में जब आपका आकलन होगा तो उसमें सामने आएगा। लेकिन एक जनरल सा एक परसेप्शन है, जनरल से एक ऐसी भावना है कि भाई बीजेपी को नहीं देना है, कूड़े में डालना है, गड्ढे में डालना है, वो रिवाज और मिजाज जो है बहुत नुकसान कर रहा है। चलिए ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ उनकी वजह से या बीजेपी को वोट चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नकवी जी। इस वक्त आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से सुधांशु जी के पास। सुधांशु जी, अगर इस पूरे चुनावी प्रचार को बीजेपी के एनालाइज करें तो मुझे पिछली बार के 2021 के चुनाव से काफी अंतर दिखता है। एक बात तो स्थायी है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दम और गृहमंत्री अमित शाह, जिनको चाणक्य की चाल भी कहा जाता है, उन्होंने जिस तरह से वहां पर अपना सारे एक एक कदम उठाए। क्या आप लोगों ने कॉन्शियसली, जो पिछली बार गलतियां हुई थी, अब ये क्या कहते थे कि आप लोग बाहरी लोग हैं, ये कहते थे कि मीट मछली नहीं खाने देंगे, ये कहते थे कि आप वहां पर बंगाली जो लोग हैं उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाएंगे, इन सब पर आपने स्ट्रेटेजिकली काम किया और जय मां काली के उद्घोष के साथ वहां पर आपके नेता उतरे। तो ये तो आपको बदलाव करना पड़ा ताकि आपको वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी मिले। देखिए, वास्तविकता यह है कि हमारे विचार और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है। 2021 में ही जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया था, परंतु उस समय जिस प्रकार की सतर्कता, दृढ़ता इस बार चुनाव आयोग ने की, पूर्ण पारदर्शिता, हिंसा नहीं होने पाई। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2011 में तो ऐसा ही माहौल कम्युनिस्टों ने बना रखा था। तब उस समय प्रणब मुखर्जी जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया था, उस समय भी ऐसे ही सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय हुए थे। तब ममता बनर्जी जी के पक्ष में लोग इसलिए निकल के आए थे क्योंकि जो कम्युनिस्टों का पूरा कंट्रोल था, एक प्रकार का जो मनी माफिया एंड अदर प्रकार का, वो कंट्रोल टूटा था। आज अगर हम देखें तो लोगों ने लड़ाने का प्रयास किया। बताइए, इस ढंग की व्यर्थ की बातें की गई कि आप मां काली के खिलाफ भगवान राम को खड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, इसमें कहां संघर्ष है? भगवान राम ने तो शक्ति की पूजा की थी विजय से पहले। अरे भाई, हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो पश्चिम बंगाल में ही पैदा हुए थे, उन्होंने पूरी राम की शक्ति पूजा नाम का एक पूरा काव्य लिखा है, कोई जाके पढ़ ले। केवल किसी प्रकार से लड़ाया जा सके हिंदू समाज के अंदर। और दूसरी तरफ देखिए, बहुत स्पष्ट बात दिखा दीजिए इनको। दूसरे समाज में, मतलब साफ कहूं तो मुस्लिम समाज के अंदर, तो अगर आप देखें तो गाजा से भी जुड़े रहो, फिलिस्तीन से भी जुड़े रहो, हमास, हिजबुल्लाह, सबको लेकर केरल से कश्मीर तक एक रहो। मगर यहाँ पे कहो जी बांग्ला अलग है और वो हिंदी अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, तमिलनाडु अलग है। मुझे लगता है अब जो लोग अधिक शिक्षित, सजग और सूचनाएं उन तक पहुंच रही हैं, तो मुझे लगता है ये भ्रम अब धीरे धीरे टूट रहा है। जवाब दीजिए। और इस सवाल में मैं जोड़ दे रही हूँ कि ये जो रीजनल, जिस पर कल भी चूंकि आपके अंदर का मराठी मानुष कल जाग गया था, साहिल जोशी, ये जो जवाब मैं ही दे देता हूं ना। नहीं, फिर आपने नाम लिया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना। पुरोहित जी से नहीं, आपने छेड़ा तो मेरा मूड ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप नहीं, आपने नाम, ये जो रीजनल एस्पिरेशंस को पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के वक्त ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करती है, वो कहीं ना कहीं काउंटिंग के बीच में आसनसोल में बवाल वहां पर हो चुका है। आसनसोल में बवाल वहां पर हुआ है, काउंटिंग के बीच में वहां पर बवाल हुआ है। अब 188 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गया, लेकिन उसके बावजूद आसनसोल में ये बवाल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ये जवाबदेही होगी कि कोई भी हिंसा रिजल्ट के बाद नहीं आनी चाहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाठीचार्ज वहां पर किया गया है, निकल गए हैं, लाठीचार्ज की नौबत आ गई है। रीजनल एस्पिरेशंस को चुनावी इस्तेमाल करना, राजनीतिक इस्तेमाल करना। आप बार बार कहते हैं ना कि देखिए, क्राइम अगेंस्ट विमेन को आप पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं, गलत बात है। आरजी कर को, हालांकि उनकी मां पीड़िता की अभी बीजेपी के टिकट पर पानीहाटी में मैसिव लीड से आगे चल रही हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आप भी तो रीजनल एस्पिरेशंस को इसीलिए उठाते हैं ना,
ताकि आप कहीं ना कहीं उससे फायदा ले सकें। नहीं, रीजनल एस्पिरेंट्स की जो बात कर रहे हैं आप, कि बंगाली अस्मिता की जो बात है, हाँ। बंगाल के अंदर में जब राजा राम मोहन राय को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारक अगर बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बोलते हैं मध्य प्रदेश में कि ही वॉज अ ब्रिटिश एजेंट, तब वो बात हम नहीं उठाएं। बंगाल से अगर वो बात उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए। ईश्वर चंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी जाती है कॉलेज स्ट्रीट में, कॉलेज के अंदर में, जब अमित शाह जी की पदयात्रा होती है और वहां पे उपद्रवी लोग जाते हैं और ईश्वर चंद विद्यासागर जाके जब ये कहा जाता है कि बंगाल का ही व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो भी तो रीजनल अस्मिता को ही तो कहीं ना कहीं छेड़ने की बात होती है ना। झालमुड़ी खाई जाती है। और सुधांशु जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जिस राज्य में जाएंगे उस अस्मिता की बात होगी वहां। जी, एकदम यूनिटी इंटू डाइवर्सिटी है और राज्य की भाषा को रखना ही पड़ेगा, तभी भारत देश अच्छा रहेगा, एकजुट। और दूसरी तरफ सुधांशु जी ने जो बात की धर्म की, दिलीप घोष इनके नेता बोलते हैं एक टीवी डिबेट के अंदर में, ऐसे ही जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने पूछा था के दुर्गा, जब ममता बनर्जी ने तस्वीरें आ रही हैं कई जगहों पर, वहां पर उपद्रव की नौबत है, हालांकि पुलिस वहां पर कोशिश कर रही है, लाठीचार्ज की भी नौबत आ गई है। किया है बिल्कुल दो जगहों से खबर आ रही है अंजना, एक तो आसनसोल, दूसरा बांकुड़ा। आसनसोल में जो फिलहाल खबर आ रही है, मतगणना केंद्र के बाहर जो टीएमसी का कार्यालय था वहां पर तनाव हुआ है, हंगामा हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके कैंप पर हमला किया और इसी के बाद चूंकि सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं, उन्होंने तुरंत वहां पर लाठीचार्ज करके तितर बितर किया है। बांकुड़ा से भी इसी तरह की खबर आ रही है, मतगणना केंद्र के बाहर दो पक्षों के बीच तनाव की खबर है। तो दो जगह से फिलहाल ऐसी खबरें आ रही है। दो जगहों से खबरें आ रही हैं, तो आसनसोल और बांकुड़ा दो जगहों से जहां पर थोड़ी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। जो बातें ये कह रहे हैं सुधांशु जी, उसका जवाब दीजिए कि आखिरकार आपको ये अपना पाथ चेंज करना पड़ा ना। ये बात आपकी तरफ पिछली बार फैली थी कि भाई ये मछली मीट आपको खाने नहीं देंगे यहाँ आगे बंगाल में, तो जैसे यूपी में ये चला रहे हैं वैसे चलाएंगे अपने तौर तरीके, ये सारे जो मीट शॉप्स है उसको बंद करा देंगे। तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी। रीजनल जो लोगों की एक बेसिक, उनको जो सम्मान चाहिए होता है, सम्मान चाहिए होता है, उसके साथ आप खिलवाड़ तो कर नहीं सकते हैं। हिमांशु जी अब है नहीं हमारे साथ, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की देख रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बीजेपी के लिए मतलब अब तो मुझे लगता है कि अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल सॉलिडिफाई इस वक्त हो चुका है आशुतोष जी, 189 और जबरदस्त जीत की तरफ। अभी भी आपको संदेह है क्या? नहीं, मैं अभी तो कहा हमारा संदेह तो 11 बजे खत्म हो गया था। तब तक मैं संदेह करूंगी, मैं इंतजार करूंगी।